हाँ, इस वीडियो में हम आपको एक्जिमा एमएसएन एक सब्जेक्ट है मेडिकल का, नर्सिंग का, तो इसी के तहत एक्जिमा पर आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। एक्जिमा क्या होता है, इसमें कितनी वैरायटी होती है, कई प्रकार का होता है, फिर उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो तमाम बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्जिमा कैसे होता है, क्या होता है। एक्जिमा त्वचा की ऊपरी सतह पर होने वाली एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एक्जिमा क्या है, तो त्वचा के ऊपरी सरफेस में होने वाली एक क्रॉनिक या फिर एक्यूट स्किन प्रॉब्लम होती है। इसमें होता क्या है कि सर्वप्रथम जहाँ जो अफेक्टेड पार्ट होता है वहाँ पर रेडनेस या लालिमा कह लीजिए हो जाती है, फिर वहाँ पर खुजली शुरू हो जाती है और फिर कुछ समय बाद उस पर छोटी छोटी फुंसियाँ दिखाई देने लगती हैं। यही होता है एक्जिमा। यानी यह डीप सीटेड नहीं है, स्किन के सुपरफिशियल लेयर में ही ये प्राय प्रॉब्लम होती है। ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों फेज की होती है। सबसे पहले होता क्या है कि जहाँ पर इसका इफेक्ट होता है वहाँ पर पहले रेडनेस या लालिमा हो जाती है, फिर वहाँ पर इचिंग शुरू हो जाती है। जब आप खुजलाते हैं तो फिर वहाँ पर थोड़ा लेटर ऑन स्टेज में छोटी छोटी इरप्शन फुंसियाँ दिखाई देने लगती हैं। अब इसको माना गया है कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोजिनस और दूसरा होता है इंडोजिनस। तो ये एक्सोजिनस क्या होता है, इंडोजिनस क्या होता है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक्सोजिनस क्या है। तो एक्सोजिनस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इरिटेंट एक्जिमा और दूसरा होता है एलर्जी कंटेंट एक्जिमा। अब इरिटेंट एक्जिमा क्या है, तो इस प्रकार के एक्जिमा में कुछ विशेष इरिटेंट के संपर्क में आने से हो जाते हैं। इरिटेंट क्या है, माने वे मटेरियल्स, वे सब्सटेंस जो इरिटेशन पैदा करते हैं और उनको हम नाम देते हैं इरिटेंट। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी स्किन के टच में जब आते हैं तो फिर ये दिक्कत शुरू हो जाती है और वहीं से इरिटेंट एक्जिमा की शुरुआत होने लगती है। वे सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कैसे हैं, तो दे रहा है इसमें कि केमिकल है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, डाई ये जो लोग यूज करते हैं कलर के लिए, फिर एक कॉस्मेटिक्स, तमाम जो सौंदर्य प्रसाधन के लिए लोग यूज करते हैं, ट्यूब है, तमाम मार्केट में क्रीम मिलते हैं तरह तरह के। तो इनके वजह से ये इरिटेंट, ये स्किन में इरिटेशन पैदा करते हैं और जिसके वजह से ये इरिटेंट एक्जिमा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब कोई वीक कमजोर इरिटेंट्स लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं तो इसके बाद वो जब एक्जिमा का रूप लेते हैं तो फिर क्रॉनिक एक्जिमा ही उत्पन्न करते हैं। तो इरिटेंट एक्जिमा क्या है, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी स्किन में इरिटेशन पैदा कर दें, खुजली पैदा कर दें, उनके संपर्क में स्किन के आने के वजह से ये इरिटेंट एक्जिमा होता है। जैसे तमाम तरह के केमिकल्स आजकल लोग यूज करते हैं अपने फेस पर या बॉडी पर, या डाई जो है बालों को काला करने के लिए, ये तमाम तरह के कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो तमाम मार्केट में क्रीम और ट्यूब्स अवेलेबल हैं, अंधाधुंध इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब कारण होते हैं इरिटेंट एक्जिमा पैदा करने के। लेकिन अगर ये इरिटेंट कम पावर के हैं, कमजोर हैं, वीक एक्शन इनका है, तो ये लंबे समय तक जब स्किन के टच में रहते हैं तो फिर क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि वहां पर फिर क्रॉनिक एक्जिमा उत्पन्न हो जाता है।
तो दूसरा जो बताया गया वो है एलर्जिक कंटेंट एक्जिमा। एलर्जिक कंटेंट एक्जिमा यानी इस तरह का एक्जिमा किसी एलर्जेन जैसे विषाक्त एलवीवाई, सुमैक या वो, यानी एलर्जिक जो ऐसे सबस्टेंस जो हमारे बॉडी में एलर्जी जैसे कंडीशंस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिनके टच में रहने से, जिनके टच में रहने से, संपर्क में रहने से क्या होता है, एक तरह का एक्जिमा होता है जिसे हम नाम देते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा। यानी एलर्जिकल सबस्टेंस के, एलर्जन के कांटेक्ट में रहने से जो एक्जिमा हो उसको हम यही नाम देते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा। इसमें मुख्य रूप से एलर्जन के रूप में कौन कौन से ऐसे चीज हैं, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनके संपर्क में आने से इस तरह का एक्जिमा होता है। तो इसमें दे रहा है विषाक्त पॉइजनस एलवीवाई, सुमैक या फिर ओक। ये सभी क्या हैं? ये सभी पौधों की एक प्रजातियां हैं या फूलों की प्रजातियां हैं जो हमारे टच में आने पर हमारे स्किन में एलर्जिक कंटेंट एक्जिमा का कारण बन जाते हैं। इनके संपर्क में आने से इस तरह की एक्जिमा हो जाता है। उदाहरण जैसे घड़ियां हैं, फिर ब्रा क्लिप्स, अंतः वस्त्र जो महिलाएं पहनती हैं, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी में मौजूद निकिल के कारण क्रमशः कलाई आप घड़ी के लिए कलाई का यूज करते हैं, ये फिर ब्रा क्लिप्स जो है पीठ पर लगता है, फिर ये जो ईयरलोब में तमाम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, तो इन पर प्राय इनके वजह से जहां जहां इनको हम धारण करते हैं, यूज करते हैं, वहां वहां पर ये एलर्जिक कंटेंट एक्जिमा होने के चांसेस बने रहते हैं। तो होता क्या है इसमें कि एक्जिमा इसी प्रकार रबर ग्लोव्स के कारण हाथों एवं कलाइयों पर भी हो सकता है। ये जो रबर का ग्लोव्स, जो लोग जिनका ऐसा ऑक्यूपेशन है, जिन्हें बार बार रबर ग्लोव्स यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर ये रबर का ग्लोव्स भी कहीं न कहीं हाथों पर, कलाइयों पर एलर्जिकल कॉन्टैक्ट एक्जिमा के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो आपने देखा कि एलर्जिक कंटेंट एक्जिमा का कारण क्या है। तो ये कुछ विषाक्त फूल पौधे होते हैं जिनके टच में रहने से इस तरह का एक्जिमा हो जाता है। जैसे घड़ियां हैं, ब्रा क्लिप्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, तमाम ज्वेलरीज हैं, इन पर निकिल का पॉलिश किया रहता है और जिसके वजह से ये क्रमशः कलाई पर, पीठ पर, ईयरलोब पर इस तरह का एक्जिमा हो जाता है। और ऐसे लोगों में इस तरह का एक्जिमा कॉमन है जो जिनका पेशा, जिनका ऑक्यूपेशन, जिनका धंधा ये रबर ग्लोव बार बार पहनने का कारण बनता है। तो इसके वजह से भी ये कलाइयों पर, हाथों पर एलर्जिकल कॉन्टैक्ट एक्जिमा होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये रहा एक्सोजीनस। अब दूसरा है इंडोजीनस एक्जिमा। तो इंडोजीनस एक्जिमा में बहुत सारी वैरायटी हैं, यहाँ पर दिया गया है। एटोपिक एक्जिमा, सीबोरिक एक्जिमा, नूमुलर एक्जिमा, स्टोटिक एक्जिमा, पंफोलिक्स एक्जिमा। ये 5 वैरायटी इनमें बताई गई है इंडोजीनस में। जो पहला बताया गया वो है एटोपिक एक्जिमा। यह प्राय 6 माह से पहले की उम्र में ही शुरू हो जाता है। इसमें भी वही त्वचा में रेडनेस आ जाती है, फिर वो त्वचा धीरे धीरे रफ हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है और वहां पर खुजली होने के साथ साथ त्वचा पर बारीक बारीक फटन या दरार होने लगती है। दरारों से एक सिक्रीशन होने लगता है, वाटरी, हल्का फुल्का वाटरी डिस्चार्ज रिसने लगता है, होने लगता है, जिसके सूखने पर वहां क्रस्ट बन जाती है, पपड़ी बन जाती है। तो ये इंडोजीनस का जो पहला टाइप बताया गया वो है एटोपिक एक्जिमा। यह प्राय कब होता है, यानी यह बिल्कुल कह लीजिए इन्फेंट में कह लीजिए, यानी 6 महीना उसके भी उम्र हुई नहीं कि ये होने के चांसेस बन जाते हैं।
इसमें होता क्या है, त्वचा पर रेडनेस हो जाती है, फिर वहां पर खुरदुरा हो जाता है, रफ टफ हो जाती है त्वचा, फिर वहां पर खुजली होने लगती है। जब आप खुजलाते हैं तो फिर धीरे धीरे वहां पर बहुत पतली पतली बारीक बारीक दरारें या फटन दिखाई देने लगती हैं। इन दरारों से कुछ वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, जो जब सूखता है तो वहां पर पपड़ी बन जाती है, क्रस्ट बन जाता है। तो ये होता है एटोपिक एक्जिमा। अब दूसरा है सीबोरिक एक्जिमा। इस तरह के एक्जिमा का कारण है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड बहुतायत से पाई जाती हैं। ये सेबेशियस ग्लैंड क्या हैं? यह एक तरह की ग्लैंड हैं जो एक तरह का सिक्रीशन करती हैं, जो ऑयली नेचर होता है, यानी हमारी त्वचा को मुलायम रखती हैं। तो वो सिक्रीशन जब सामान्य से बहुत अधिक होने लगता है तो वो कारण बन जाता है सीबोरिक एक्जिमा का। ये पहले स्कल्प से शुरू होता है, यानी सर के स्किन से शुरू होकर के धीरे धीरे कनपटी, कान के पीछे की एरिया एवं नीचे गर्दन तक फैल जाता है। इसको बोलते हैं सीबोरिक एक्जिमा, यानी सेबेशियस ग्लैंड से ही टर्म निकला है सीबोरिक एक्जिमा। इसमें होता क्या है, जब सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन सामान्य से बहुत अधिक होने लगता है तो वही कारण बन जाता है इस तरह के एक एक्जिमा का। ये पहले कहाँ से शुरू होता है, तो सर पर शुरू होता है, स्कल्प से शुरू होता है, धीरे धीरे कनपटी, कान के पीछे एवं कान के नीचे की एरिया में यानी गर्दन तक फैल जाता है। तो इस तरह की एक्जिमा को हम नाम देते हैं सीबोरिक एक्जिमा। नंबर 3 आइए, न्यूमुलर एक्जिमा। यह क्या है भाई? तो ये न्यूमुलर एक्जिमा को आप इसके आकार प्रकार के आधार पर जज कर सकते हैं कि यह एक्जिमा का, एंडोजिनस एक्जिमा का कौन सा प्रकार है, कौन सी वेराइटी है। इसमें होता क्या है, जो अफेक्टेड एरिया होती है वो या तो ओवल शेप्ड होती है या फिर कॉइन शेप्ड होती है, यानी वो जो इसका लीजन है, जहां पर ये दिखता है, जहां पर इसका प्रभाव है, वो एरिया पर अंडाकार या फिर सिक्के के आकार का एक धब्बा दिखाई देने लगता है, या प्राय पिंडलियों पर, घुटनों के नीचे वाले भाग पर, फिर फोर आर्म पर तथा हाथ की उंगलियों पर ये सबसे पहले इसके दाने दिखाई देते हैं। और गंभीर मामलों में तो ये जंघों पर और भुजा के ऊपरी भाग पर एवं पूरे ट्रंक पर, यानी सामने और बैक दोनों तरफ, एब्डामेन रीजन, चेस्ट रीजन और पूरा टोटल बैक पर इसका इफेक्ट होता है। इसके दाने वहीं बहुतायत से निकलते हैं। और चौथा बताया गया स्टोटिस एक्जिमा। यह प्राय वेनस इनसफिशियंसी के कारण होता है, जो पैरों के निचले भागों में होता है। ये वेनस इनसफिशियंसी क्या है, यानी वेन का प्रॉपर रिस्पांस न करना। वेन का काम है क्या है कि लोअर लिम्ब के ब्लड को ले जा करके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा करके और राइट एट्रिया में ड्रेन कर देना। लेकिन ये जब लोअर लिम्ब की वेन्स इस काम में फेल्योर हो जाती हैं, प्रॉपर तरीके से वेनस रिटर्न नहीं हो पाता है, तो पैरों के निचले भागों में ब्लड एक्यूमुलेशन होने लगता है और फिर वहां पर इस तरह के एक्जिमा की शुरुआत हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं स्टोटिस एक्जिमा। पांचवा जो इसमें बताया गया, पंफोलिक्स एक्जिमा। ये क्या है? तो इस प्रकार की एक्जिमा में सबसे पहले हाथ की उंगलियों और हथेलियों के सामने तथा बगल में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, फिर अंगूठे तथा पैर पर भी उत्पन्न हो जाते हैं। और ये फिर छोटे छोटे दाने जो होते हैं ये आसानी से फूटने वाले नहीं होते, बल्कि कुछ समय तक के दानों के रूप में एक उभरे हुए एलिवेटेड ट्यूबरकिल के रूप में पड़े रहते हैं। तो ये रहा एक्जिमा। एक्जिमा क्या है? तो स्किन के सुपरफिशियल लेयर में होने वाला एक एक्यूट या क्रॉनिक तरह का इन्फ्लेमेटरी त्वचा की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है। सर्वप्रथम जहां पर इसका अफेक्ट होता है वहां पर सर्वप्रथम क्या होता है, वहां पर रेडनेस हो जाता है, फिर वहां पर खुजली होने लगती है, फिर धीरे धीरे वहां पर छोटी छोटी पिंपल्स होने लगती हैं, फुंसियां दिखाई देने लगती हैं। तो आप समझ जाइए कि ये एक्जिमा है। अब दूसरा, इसमें भी वैरायटी होती है, सारे एक्जिमा एक जैसे नहीं होते हैं।
वैरायटी में बताया गया कि दो तरह के होते हैं, एक्सोजीनस, इंडोजीनस। एक्सोजीनस क्या है? यह भी दो प्रकार के होते हैं, इरिटेंट एक्जिमा, एलर्जी कांटेंट एक्जिमा। और इरिटेंट में तो 5 वैरायटी बताई गई। तो इरिटेंट एक्जिमा क्या है ये बता दिया गया। जब कुछ विशेष इरिटेंट के संपर्क त्वचा के संपर्क में आते हैं तो फिर इसका कारण बन जाते हैं और प्रायः वो व्यक्ति रिस्क फैक्टर में जाता है और इस तरह के एक्जिमा से एक्जिमा उसको हो सकता है। उसमें क्या है, केमिकल हैं तमाम और बहुत सारी डाई भी आती हैं। कॉस्मेटिक्स का तो पूछना ही क्या, नाउएडेज आजकल मार्केट में बहुत सारे क्रीम्स ट्यूब्स के रूप में कॉस्मेटिक्स उपलब्ध हैं और अंधाधुंध इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अंततोगत्वा इसका दुष्परिणाम तो झेलना ही पड़ेगा। और जो इसमें कुछ कमजोर लेवल के या कम प्रभावशाली होते हैं, कम घातक होते हैं, ऐसे इरिटेंट्स थोड़े बहुत समय के टच में रहने से तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनका यूज लंबे समय तक किया जाए, ये लंबे समय तक हमारे स्किन के टच में रहते हैं, तो फिर एक्यूट नहीं, ये क्रॉनिक फेज में एक्जिमा का कारण बन जाते हैं। एलर्जिकल कॉन्टेक्ट में आपको बताया गया जो इसका दूसरी वैरायटी है, इसमें होता क्या है, इस तरह का एक्जिमा किसी एलर्जन के हमारे स्किन के टच में रहने की वजह से होता है, जैसे विषाक्त एल्बीवाई, सुमैक या वो, ये क्या है, ये सभी पौधे या फूलों की प्रजाति हैं। जब ये हमारे स्किन के टच में आते हैं तो फिर ये एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा का कारण बन जाते हैं। जैसे ये घड़ियां हैं, ब्रा क्लिप्स है, कॉस्ट्यूम्स है, ज्वेलरी है, इन पर तमाम निकिल का पेंट चढ़ा होता है, निकिल की पेंटिंग पॉलिश की जाती है, जो क्रमशः कलाई पर, पीठ पर, ईयरलोब पर एक्जिमा होने का कारण बन जाते हैं। और ऐसे लोग जो बार बार रबर ग्लोव्स का यूज करते हैं, उनके भी कलाइयों पर और हाथों पर इस तरह के एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है इंडोजिनस एक्जिमा। इसमें ये एटोपिक एक्जिमा, यह प्राय 6 माह से पहले की उम्र में ही हो जाते हैं। हाँ, ये एटोपिक एक्जिमा क्या है, यह प्राय 6 माह से पहले की उम्र में ही हो जाया करता है।